हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। देखिए, ये दो टर्म्स हैं, एक है बोटेनिकल, दूसरा है नॉमेनक्लेचर। अगर हम बोटेनिकल की बात करेंगे तो बोटेनिकल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट्स के रिलेटेड, और नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स की नेमिंग हम पढ़ते हैं बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में। तो है क्या बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग प्लांट्स, प्लांट्स की नेमिंग देने का प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रूल्स। किसके आधार पे होगा? ये इंटरनेशनल रूल्स के आधार पे होगा। प्रपोज्ड बाय बोटेनिस्ट, जिसे बोटेनिस्ट लोगों ने प्रपोज किया है टू एंश्योर आ स्टेबल एंड यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिस्टम। तो जिसकी वजह से एक स्टेबल यूनिफॉर्म नेम दिया जाएगा, इसे हम कहते हैं बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हम प्लांट्स के लिए अप्लाई करेंगे, और प्लांट्स में भी फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब होता है टू, एंड नॉमियल मतलब होता है नेम। यहाँ पे दो नाम होंगे, टू नेमिंग होंगी। वन इज, जो फर्स्ट नेमिंग होगी वो होगी जेनेरिक नेमिंग। फर्स्ट नेमिंग जो है दैट विल रिप्रेजेंट जेनेरिक नेमिंग, और जो सेकंड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे हमने आज डिस्कशन करना है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, दिस वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय अ स्वेडिश बोटेनिस्ट। स्वेडिश बोटेनिस्ट थे। इन स्वेडिश बोटेनिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने पहली बार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के मुताबिक जो फर्स्ट नेम होगा बाइनोमियल का वो होगा जेनेरिक नेम, और ये जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। और जो सेकंड नेम होगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में वो होगा स्पीशीज एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट, और ये स्पेसिफिक एपिथेट जो है ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पेसिफिक नेम जो है ये ज़ूलॉजी में यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा जीनस का वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे मैंने लिखना है होमो सेपियंस, तो ये लिखा मैंने HOMO, होमो, SAPIENS, ये होमो सेपियंस है। ये जो होमो है, होमो का H कैपिटल है, ये जीनस है होमो। तो होमो का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है H, तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल में होगा, यानी कि सिर्फ एक लेटर यहाँ पे कैपिटल में होगा और वो भी जीनस का होगा। तो जैसे मैंने होमो सेपियंस लिखा, या मैं लिखूँगा मेलस एल्बा, यहाँ लिखूँगा मैं मेलस एल्बा। ठीक है, तो मेलस जो है वो जीनस है, एल्बा स्पीशीज़ है। या मैंने रोज़ का लिखूँगा तो रोज़ का आएगा हमारा दैट इज़ रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका। ठीक है, तो ये जो रोज़ा है ये जेनेरिक नेम है और स्पीशीज़ नेम जो है वो इंडिका है। ठीक है ना। नाउ तो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कह रहा है कि जो जेनेरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और स्पीशीज़ नेम जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, यानी कि स्मॉल एपिथेट से लिखा जाएगा। नाउ उसके बाद थर्ड रूल आता है, जब भी हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को राइट करेंगे, लिखेंगे, तो उससे इटैलिक में लिखेंगे। ठीक है ना, और प्रिंटिंग वर्जन में हम इटैलिक में लिखेंगे। अगर हमने हैंड रिटन लिखना होगा तो हम, जैसे मैं जेनरिक नेम लिखूंगा, जैसे मैंने एक नेम लिख लिया मैंगी फेरा इंडिका, मैंगो का नेम लिख रहा हूँ मैंगी फेरा इंडिका। नाउ देखिए, ये जो मैंगी फेरा इंडिका है, मैंने इसको सेपरेट लिख लिया, मैंगी फेरा को सेपरेट लिख लिया, इंडिका को सेपरेट लिख लिया। इन दोनों को मैं अंडरलाइन कर लूँगा। मैंगी फेरा यानी कि जीनस को भी अंडरलाइन कर लूँगा, और इंडिका जो है ये स्पीशीज़ नेम है, मैंगी फेरा जो है ये जेनेरिक नेम है। तो मैंने जेनेरिक नेम को सेपरेट अंडरलाइन कर लिया, स्पेसिफिक नेम को सेपरेट अंडरलाइन कर लिया। ठीक है ना। अगर मैंने इसको प्रिंटिंग वर्जन में लिखना होगा तो प्रिंटेड फॉर्मेट में
मैंगीफेरा इंडिका जो है वो इटैलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इटैलिक वर्जन में होना चाहिए। अगर इटैलिक वर्जन में हमने नहीं लिखा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है या तो उसको इटैलिक वर्जन में लिखा जाता है या इटैलिक वर्जन में लिखा जाता है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है ना। नाउ ठीक है ना ये चीज़। नो ये था रूल नंबर 3 इसमें, ठीक। नाउ अगर हम बात करेंगे, देखिए मैंने पहले बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बाई मीन्स होता है 2। देखिए ये मैंने लिखा बाइनोमियल, देखिए बाई मीन्स हो गया 2 और नोमियल मतलब हो गया नेम, है ना। बाई 2 नेम हमने बताया, पहला नेम जो है वो जेनेरिक नेम होगा, दूसरा नेम जो है वो स्पेसिफिक नेम होगा। जेनेरिक नेम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक नेम जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जो जेनेरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे और इटलाइज्ड करेंगे, अगर इटलाइज नहीं तो अंडरलाइन करेंगे। स्पेसिफिक नेम जो उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे उसको भी उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या था हमारा, द लेंथ ऑफ जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जेनेरिक नेम की लेंथ या स्पेसिफिक नेम की यानी कि स्पीशीज नेम की लेंथ ना तो 3 लेटर से कम होनी चाहिए और ना 12 लेटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाला रूल जो है वो ICN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स, ICN इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, इन्होंने एक्सेप्ट किया 1961 में, ठीक है ना। अब देखिए 1961 में इन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि 3 लेटर से कम और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचर में एग्जांपल्स देखने को हमें मिलती है 12 लेटर से ज़्यादा भी है और 3 लेटर से कम भी है नेम। तो ऐसा जो है ऐसा नाम 1961 से पहले ही क्रिएट किया गया है। जैसे कि एक प्लांट स्पीशीज़ है रेसिका पठानकोटेंसिस, अगर हम पठानकोटेंसिस में देखेंगे तो ये मोर देन 12 लेटर्स है। यहाँ एक और स्पीशीज़ आती है इब, IB इब, तो ये तो 3 लेटर से कम है, ये तो 3 लेटर से कम है। तो ये एक्सेप्शंस हैं इस रूल्स के रिलेटेड, लेकिन आजकल ये रूल अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट आता है, अगर स्पीशीज़ का नाम स्टार्ट होगा साइंटिस्ट के नाम से तो इस टाइम जो स्पीशीज़ नेम है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है आइसोइटस पंती, तो आइसोइटस जो है ये जेनेरिक नेम है, पंती जो है ये स्पेसिफिक नेम है। तो आइसोइटस पंती में P जो है ये कैपिटल में है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट। नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहली टर्म आती है इसमें टार्टोनिम। अब ये टार्टोनिम क्या है? टार्टोनिम बेसिकली अ बाइनोमियल नेम है जहाँ पर दोनों नेम चाहे वो स्पेसीज नेम हो या जेनेरिक नेम हो, यानी कि जीनस का नेम और स्पीशीज़ का नेम ये दोनों आइडेंटिकल हो, मतलब ये दोनों सिमिलर हो, ये दोनों सिमिलर हो, जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम जो है वो सिमिलर हो। और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, टार्टोनिम जो है दे आर अलाउड इन ICZN, टार्टोनिम को ICZN अलाउ करता है लेकिन इट इज़ नॉट अलाउड इन ICBN, ICBN और यू कैन से दैट ICN। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, यहाँ पर टार्टोनिम अलाउड नहीं है। तो टार्टोनिम क्या है? जहाँ पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होगा। तो नेचर में एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं हमें, देखिए कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे नाजा नाजा है, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं, रेटस रेटस है यानी कि रेट है, मेलस मेलस, यहाँ कैटला कैटला। देखिए यहाँ पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक स्पीशीज नेम, जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम सेम है। क्लियर ये चीज़? नेक्स्ट आता है पैरा टार्टोनिम। देखिए पैरा मतलब होता है पास में, पास में मतलब नियरली, तो ये नियरली टार्टोनिम होगा। थोड़ा सा मतलब स्पीशीज नेम और जेनेरिक नेम सेम सेम लगेगा लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग्स में अंतर होगा। देखिए जैसे कैजनस कैजान, कैजनस कैजान,
तो कैजानस जेनेरिक नेम है, कैजान साइंटिफिक ये स्पेसिफिक नेम है। जैसे लाइसोपर्सिकन, लाइसोपर्सिकम, लाइसोपर्सिकॉन या लाइसोपर्सिकॉन, लाइसोपर्सिकम। तो दीज आर बेसिकली पैरा टाटोनिम। तो होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ आई होंगी, टाटोनिम क्या है और पैरा टाटोनिम क्या है। नाउ नेक्स्ट टर्म आता हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज ऑटोनिम। अब ये ऑटोनिम क्या है? ऑटोनिम होता है एक ऐसा नाम जहां पे इन विच स्पीशीज एंड सब स्पीशीज हैव सेम नेम। स्पीशीज और सब स्पीशीज का सेम नेम होगा। जैसे मैंने लिया एकेशिया की एक स्पीशीज और सब स्पीशीज ली है, एकेशिया निलोटिका निलोटिका। तो एकेशिया क्या है? इट इज़ जेनेरिक नेम, ये स्पीशीज नेम है और ये सब स्पीशीज का नाम है। ये क्या है? सब स्पीशीज का नाम है। ऐसे ऑटो टाटोनिम में लिख सकता हूँ मैं होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है ना। इसमें आ सकती है हमारा होमो सेपियंस सेपियंस भी आ सकता है किसमें? ऑटोनिम में, ऑटोनिम में, ठीक है ना। तो ऑटोनिम क्या हो गया? जहाँ पे स्पीशीज और सब स्पीशीज का नेम सेम होगा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास होमोनिम। अब होमोनिम क्या है? जहाँ पे दो डिफरेंट स्पीशीज के कॉमन नेम होंगे। होमोनिम क्या है? जहाँ पर दो डिफरेंट स्पीशीज के कॉमन नेम होंगे। जैसे मैंने पाम लिया है या एलमोंड है, इन दोनों का कॉमन साइंटिफिक नेम है यानी कि बोटेनिकल नेम है, दैट इज प्रोनस डुल्सी। नाउ अब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन पे बात करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन में 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं आईसीबीएन के। तो जिसमें पहला प्रिंसिपल है कि जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है ये बाई इंडिपेंडेंट है ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से, ठीक है ना। तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है कि एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टेक्सोनमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप। तो टेक्सोनमिक ग्रुप का नाम ही डिटरमाइन होगा नॉमेनक्लेचर टाइप से। ये दूसरा प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि द नॉमेनक्लेचर ऑफ द टेक्सोनमिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। ये कहता है कि प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन मतलब इसका ये है, इस रूल का मीनिंग ये है कि प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन मतलब जिस स्पीशीज़ का नाम या जिस टेक्सोनमिक ग्रुप का नाम पहले पब्लिश किया गया है तो प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए। तो ये इसका थर्ड प्रिंसिपल है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कि जो साइंटिफिक नेम है टेक्सोनमिक ग्रुप का, इससे लैटिन में लिखते हैं, ठीक है ना, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो रूल्स है नॉमेनक्लेचर का, दैट इज रिट्रोएक्टिव। वो क्या है? वो रिट्रोएक्टिव है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है? प्रिंसिपल प्रायोरिटी का मतलब है जो करेक्ट नेम है वो पहले लिखा जाएगा और साइनोनिम बाद के जो बाकी नाम है वो बाद में दिया जाएगा। तो पहले इसका करेक्ट नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है ये आईसीबीएन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इफ़ देयर इज चेंज इन द हायरार्की ऑफ एनी स्ट्रेटा, अगर किसी भी हायरार्की ऑफ एनी स्ट्रेटा मतलब कि स्पीशीज लेवल, जेनेरिक लेवल, फैमिली लेवल, ऑर्डर लेवल पे चेंज आ गया तो देयर विल बी चेंज इन अदर स्ट्रेटा एज वेल। तो बाकी हायरार्किकल लेवल में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जहाँ पे हमने बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।